हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और ये है आपकी बिजनेस स्टडी की 6 क्लास, जिसमें हम समझेंगे कॉमर्स क्या होता है। दोस्तों, बिजनेस एक्टिविटी के 2 स्टेप होते हैं। पहला होता है इंडस्ट्री और दूसरा होता है कॉमर्स। इंडस्ट्री को हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम समझेंगे कॉमर्स क्या होता है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका 1 सेकंड का वक्त लगेगा। तो चलिए आज की क्लास में हम शुरू करते हैं कॉमर्स। तो दोस्तों, ये है आपकी बिजनेस स्टडी की क्लास नंबर 6। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रेड क्या होता है। जब हम ट्रेड के बारे में करा रहे हैं तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ट्रेड आया कहां से। मैंने आपको पहली दूसरी क्लास में समझाया था कि बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है। बिजनेस एक्टिविटी का पहला पार्ट होता है इंडस्ट्री, जिसके लिए हमने क्लास नंबर 4 और क्लास नंबर 5 में इसको पूरी तरह से समझ लिया रियल एग्जांपल के साथ। अब है आज की वीडियो में हम ट्रेड करेंगे और इससे नेक्स्ट क्लास में हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड करेंगे। इन दोनों को कॉमर्स बोला जाता है। ज्वाइंटली इनके नेम होता है कॉमर्स। देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, कोई भी, उसकी शुरुआत होती है इंडस्ट्री से, जिसे बोला जाता है प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। और आपको पता है कि कोई भी वस्तु को बनाया जाता है, कोई भी गुड्स को बनाया जाता है, उसको उपयोग करने के लिए, उसको कंज्यूम करने के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे कंजम्पशन। अब एक एग्जाम्पल आप लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे ब्रेड का एग्जाम्पल ले लीजिए। आपके पास ब्रेड खाने के लिए कहाँ से आता है? आप एक शॉप से लेते हैं। वो शॉप कहाँ से ले रही है? वो अपने से बड़ी शॉप से ले रही है। और कहीं ना कहीं ये आइटम जहां से शुरुआत होती है, जिसको इंडस्ट्री बोला जाता है, यहाँ से उठाई जाती है और इसके बाद ये कंज्यूमर तक पहुंचाई जाती है। इंडस्ट्री से लेके कंजम्पशन के बीच का इस लाइन को बोला जाता है कॉमर्स। कॉमर्स का काम होता है इंडस्ट्री से प्रोडक्ट को उठाना और उसे लास्ट कंज्यूमर तक पहुंचाना, जिसमें परचेज एंड सेल एक्टिविटी होती है, प्लस कुछ सब्सिडरीज एक्टिविटी भी होती है। अगर हम कॉमर्स को 2 हिस्से में बांट दें तो पहले हिस्से का नाम होगा ट्रेड और दूसरे हिस्से का नाम होगा ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो इसके लिए आप लिखिए क्लास 6 जो आज की क्लास है, और ऑक्सिलरी ट्रेड के लिए लिखिए आप क्लास 7। इसे हम क्लास 7 में करेंगे। तो आज की वीडियो में हम करेंगे ट्रेड के बारे में। तो देखिए, ट्रेड के 2 टाइप होते हैं। पहले टाइप को बोला जाता है होम ट्रेड और दूसरे टाइप को बोला जाता है फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड के 3 टाइप्स होते हैं, लोकल लेवल, स्टेट लेवल और तीसरा टाइप होता है नेशनल लेवल। फॉरेन ट्रेड 3 तरीके के होते हैं। फॉरेन ट्रेड में पहला होता है इंपोर्ट ट्रेड, दूसरा होता है एक्सपोर्ट ट्रेड और तीसरा होता है एंट्री पोर्ट ट्रेड। तो दोस्तों, इन सबको समझने के लिए हम हर एक को डेफिनेशन के साथ लिखेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे कि क्या होते हैं। सबसे पहले हम उठाएंगे लोकल लेवल ट्रेड क्या होता है। तो होम ट्रेड की डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स टेक्स प्लेस विद इन द नेशनल बाउंड्रीज इट इज कॉल्ड होम ट्रेड। देखिए, ये आप भारत का एक मैप देख रहे हैं। इसमें जितने भी स्टेट है, स्टेट के अंदर सिटीज है। जब सिटीज आपस में ट्रेड करे, एक सिटी के अंदर ट्रेड हो, या कोई भी स्टेट आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करे, लेकिन एक बाउंड्री के अंदर ही ये ट्रेड हो, तो उसे बोला जाता है होम ट्रेड। होम ट्रेड में पहला आता है लोकल लेवल। लोकल ट्रेड का मतलब होता है जब ट्रेड किसी एक शहर के अंदर अंदर हो। आपके आसपास दिखने वाली जितने भी हलवाई की दुकानें होती है, फ्रूट्स की दुकानें हैं या मिल्क शॉप्स है, ये सब लोकल ट्रेड के एग्जाम्पल है, क्योंकि ये सब चीजें आपको लोकली ही मैन्युफैक्चर्ड मिलेगी और लोकल ही इन चीजों को कंज्यूम करवाया जाता है। तो हम इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। तो लोकल ट्रेड की डेफिनेशन है, इट इज लिमिटेड टू सम विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट। तो इसके एग्जाम्पल लिखेंगे, फ्रूट, स्वीट्स, मिल्क, वेजिटेबल शॉप्स, ये सभी लोकल होम ट्रेड बोले जाते हैं इनको। अब दूसरा हम लिखेंगे स्टेट लेवल ट्रेड का मतलब होता है, आप इस मैप को देख रहे हो, इसमें काफी सारे स्टेट है, जैसे हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। स्टेट ट्रेड के अंदर एक राज्य अपने अंदर जितनी भी सिटीज होती है, इनकी सीमाओं के अंदर जो ट्रेड किए जाते हैं, जैसे आप किसी भी स्टेट से हो, आपके एक शहर से दूसरे शहर में जो चीजें सप्लाई की जाती है, इस तरह ट्रेड को बोला जाता है स्टेट ट्रेड। यानी कि एक स्टेट के अंदर के जितनी भी सिटीज है, इनके बीच में होने वाले ट्रेड को स्टेट ट्रेड बोलते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इस तरीके की ट्रेड में एग्जांपल कुछ इस तरीके से होते हैं कि जैसे मान के चलिए, एक क्लॉथ शॉप है जो अपने शहर के अंदर बहुत अच्छे कपड़े मैन्युफैक्चर करता है। अब उसके क्लॉथ मैन्युफैक्चर्ड इतने फेमस है कि वो दूसरे शहरों में भी इसकी सप्लाई करने लग जाता है। तो उसका ट्रेड लोकल लेवल से स्टेट लेवल पे चलने लग जाता है।
तो इसे बोला जाता है स्टेट ट्रेड। इसके हम एग्जाम्पल लिखेंगे, कोरल्स, अटेंसिल्स एंड फिश, ये एग्जाम्पल्स है। अब हम तीसरा लिखेंगे नेशनल लेवल। इंटर स्टेट ट्रेड ऐसे ट्रेड को बोला जाता है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में होते हैं। आपको पता है महाराष्ट्र में फल बहुत ज्यादा उगते हैं और पूरा देश उन फल को कंज्यूम करता है। हरियाणा में गेहूं, पंजाब में गेहूं काफी उगता है और सबसे ज्यादा फसलें जो गेहूं की हरियाणा पंजाब में होती है उसको सबसे ज्यादा दूसरे स्टेट में बेचा जाता है। तो ऐसे काफी एग्जांपल है, जैसे बंगाल में मछली का काफी ज्यादा, फिशरीज का काफी ज्यादा कंजम्पशन होता है, ज्यादातर मछलियां बंगाल में पकड़ी जाए। तो आप जो भी स्टूडेंट हो, आपको पता है आपके स्टेट की कौन सी चीज फेमस है और वो दूसरे स्टेट में इजिली बिकती है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल, इस तरह की जो ट्रेड होते हैं वो ज्यादातर ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर फील्ड में काफी अच्छे होते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके लोकल, स्टेट और नेशनल लेवल। इनको करने वाले होलसेलर होते हैं। हर लेवल पर होलसेलर भी होता है, हर लेवल पर एक रिटेलर भी होता है। तो हम होलसेल ट्रेडर के बारे में बात करेंगे, फिर रिटेल ट्रेडर के बारे में बात करेंगे। देखिए इस तरीके की ट्रेड की टाइमलाइन कुछ इस तरीके से होती है कि फैक्ट्री से होलसेलर काफी बड़ी मात्रा में स्टॉक अपने पास रखता है और फिर इसे नंबर ऑफ रिटेल सेलर के पास बेचा जाता है और रिटेल ट्रेडर से लास्ट में ये कंज्यूमर के पास पहुंचता है। तो फैक्ट्री और कंज्यूमर के बीच में होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड दोनों आते हैं। हम होलसेल ट्रेड की डेफिनेशन लिखेंगे। इट मींस द बाइंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, फैक्ट्रीज, ऑथोराइज्ड डीलर एंड सेलिंग द सेम क्वांटिटी टू नंबर ऑफ रिटेल ट्रेडर। ऐसे ही हम रिटेल ट्रेड के बारे में डेफिनेशन लिखेंगे। रिटेल ट्रेडर ज्यादातर गुड्स अपनी होलसेल ट्रेडर से बाय करते हैं, बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम होलसेल ट्रेडर, और इन गुड्स को कंज्यूमर के पास उनकी नीड के अकॉर्डिंग सेल करते हैं। तो हमने अब तक समझा है होम ट्रेड क्या होता है, लोकल लेवल ट्रेड, स्टेट लेवल ट्रेड, इंटर स्टेट लेवल ट्रेड जिसे नेशनल लेवल भी बोला जाता है। इसके साथ साथ हमने होलसेल और रिटेल ट्रेड को समझ लिया। अब हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड के बारे में। फॉरेन ट्रेड किसे बोला जाता है? फॉरेन ट्रेड होता है जब आपका ट्रेड होम लेवल ट्रेड से अबव लेवल पर चला जाए। अब जैसे हम इस मैप को देख रहे हैं, ये इंडिया है, इंडिया से बाहर कोई भी चीज़ जाएगी उसे बोला जाएगा फॉरेन ट्रेड। कोई भी चीज़ जो बाहर से इंडिया में आ रही है या इंडिया से बाहर जा रही है, जिसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोला जाता है। तो लिखेंगे फॉरेन ट्रेड के बारे में, व्हेन द कंडक्ट ऑफ ट्रेड क्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज एंड रीच द फॉरेन लैंड, फॉरेन ट्रेड इज बोर्न। जैसे ही हमारा प्रोडक्ट किसी दूसरे देश में जाने लग जाता है, किसी दूसरे देश का प्रोडक्ट हमारे देश में आने लग जाता है, उसे बोला जाता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के 3 टाइप है, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और एंट्री पोर्ट ट्रेड। अब आप कहोगे कि हमने इंपोर्ट सुना, हमने एक्सपोर्ट सुना, ये एंट्री पोर्ट क्या होता है? इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम लिखेंगे इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड के बारे में बोला जाता है कि जब एक देश का बिजनेसमैन किसी दूसरे देश के बिजनेसमैन से कोई चीज खरीदता है। एग्जांपल लीजिए, हमारे देश में क्रूड ऑयल नहीं निकलता, हमें पेट्रोल डीजल के लिए गल्फ कंट्रीज पर डिपेंड होना पड़ता है। हमारा जितना भी तेल आता है वो सारा सऊदी अरब, ईरान, यूएसए जैसे कंट्री से आता है। तो एग्जांपल लिखेंगे, इंडिया बाय पेट्रोलियम फ्रॉम ईरान, इराक। इसके अलावा हमें डिफेंस इक्विपमेंट की जब जरूरत पड़ती है तो हम ज़्यादातर इसराइल से खरीदते हैं, रशिया से लेते हैं, अमेरिका से लेते हैं। इंडिया बाइज डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम इसराइल, रशिया, यूएसए। देखिए हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, काफ़ी देश है जिनको हम डिफेंस प्रोडक्ट देते हैं। म्यांमार, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इस तरह काफ़ी देश है जो हमसे डिफेंस प्रोडक्ट लेने आते हैं। तो ये है हमारा इंपोर्ट का एग्जांपल। अब मैं आपको बताऊंगा एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है। जब एक देश का ट्रेडर दूसरे देश के ट्रेडर को कोई माल बेचता है, सेल करता है, उसे बोला जाता है एक्सपोर्ट। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम। एक्सपोर्ट ट्रेड, जब एक देश का ट्रेडर दूसरे देश के ट्रेडर को कुछ भी बेचता है तो उसे बोला जाता है एक्सपोर्ट। अब देखिए भारत क्या एक्सपोर्ट करता है? हम मसाले एक्सपोर्ट करते हैं, हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, फार्मा सेक्टर हमारा काफ़ी स्ट्रांग होता है पूरी दुनिया में, पूरा वेस्टर्न कंट्री हमसे दवाइयाँ खरीदता है। तो आप काफ़ी ऐसे ढेरों एग्जाम्पल अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। हम अपने चिल्ड्रन जो कंट्रीज है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इनको हम डिफेंस इक्विपमेंट देते हैं, इनको हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देते हैं। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा दाल उगाई जाती है तो हम दाल का एक्सपोर्ट करते हैं काफ़ी देशों को। तो आप एग्जाम्पल लिखिए। तीसरा होता है एंट्री पोर्ट ट्रेड, जिसके बारे में आप डेफिनेशन लिखिए। जब एक देश, एंट्री पोर्ट ट्रेड इस तरीके के ट्रेड होते हैं जब एक देश किसी दूसरे देश से कोई चीज़ को इम्पोर्ट करता है और वो किसी अलग देश को उस चीज़ को एक्सपोर्ट करता है। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में आज के टाइम में ट्रेड बंद है, फिर भी भारत पाकिस्तान के बीच में ट्रेड होते हैं। पता आपको किस तरीके से होते हैं? यूएई के थ्रू हम अपने ट्रेड करते हैं। इंडिया
कुछ भी पाकिस्तान से मंगवाता है तो पाकिस्तान पहले यूएई को वो चीज़ देता है, फिर हम यूएई से उस चीज़ को खरीद लेते हैं। मान के चलिए हमें चीनी बेचनी है पाकिस्तान को, तो हम पहले चीनी यूएई को देंगे, फिर यूएई से पाकिस्तान खरीदेगा। देखिए दोनों देशों के बीच में लड़ाई है लेकिन फायदा यूएई उठा लेता है। तो इस तरीके के ट्रेड को बोला जाता है एंट्री पोर्ट ट्रेड। आप इसकी डेफिनेशन लिखिए। तो ये एक एग्जांपल है, आप इस डेफिनेशन को लिख लीजिए। आज की क्लास में इतना ही। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज प्रशांत कुमार साइनिंग ऑफ।